आपके जैसा सोशल मीडिया था। आप लोग, मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सोशल मीडिया को। रात दिन एक करके आप भी अपना परिवार छोड़कर, अपना बेटा छोड़कर यहाँ दिल्ली से आई है। मैं भी नीलम बोध आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्यों इस बार मैं बेटे को लाई हूँ, एग्जाम फिनिश हुआ है जी। चलो आज बेटा है, ठीक है, पर आप बेटे को छोड़कर जाती, मुझे पता है हर माँ की ममता एक ही बराबर होती है। संडे में हमने प्रोटेस्ट किया है व्हाइट हाउस, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जी रहते हैं, वहाँ से प्रोटेस्ट कैपिटल हिल, वहाँ का संसद भवन है, वहाँ तक प्रोटेस्ट किया गया है। इसके अलावा भी जापान के हमारे जो मेंबर हैं वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। यूरोप के, यूके के जो लोग हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो लोग हैं, वो लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में। तो ये आंदोलन अभी इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, तो इस वजह से ये चीज अभी सिर्फ इंडिया के लोगों को नहीं, कि बाहर देशों में जो बुद्धिस्ट है, और मेरा ख्याल जो है अभी काफी लोग बाहर देश में बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव हो रहा है, काफी लोग कन्वर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मैं हूं बिहार में। लगातार आप देख रहे हैं कि गया में महाबोधि महामुक्ति आंदोलन लगातार चल रहा है और 48वां दिन है। 48 दिन इस आंदोलन को आज पूरे होने वाले। तमाम देश के कोने से लोग चलकर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ से विदेश के भी कुछ लोग आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। है वैसे वो भारतीय, लेकिन काफी लंबे समय से वो अमेरिका में रह रहे हैं, तो इसी कड़ी में उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी। अभी मंच के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास कर, बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात रखी। जी महेश जी, जानना चाहूंगी, आज जिस तरह से आप इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हैं, तो क्या लगता है ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? ये आंदोलन अच्छे दिशा में जा रहा हो, राइट दिशा में जा रहा है, और ये आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन काफी सालों से चल रहा है। बनते धर्मपाल, अनागरिक धर्मपाल जी ने चालू किया था, उसके बाद बनते सुरेश ससाई जी ने ये चालू किया था 1992 में। तब हम लोग स्टूडेंट थे, तब हम स्टूडेंट होने के बावजूद भी उस आंदोलन में तब शामिल हुए थे। अभी आंदोलन आकाश लामा जी बनते, प्रज्ञाशील, आर्यवंश बनते जी और काफी बनतों का सहभाग है, इसमें भी हम सहभाग कर रहे हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि जनरेशन ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये खत्म होना चाहिए। एक्ट 1949 अब खत्म नहीं होगा तो कब खत्म होगा? लेकिन आज हम देख रहे हैं भारत देश में कहीं ना कहीं एक तरफ ये मांग उठ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके एक के बाद एक जो बौद्धों की विरासत है उस पे हिंदूवादी कब्जा लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे में जो ये बीटी एक्ट है ये खत्म होगा? क्योंकि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पर वो लोग काबिज है और प्रशासनिक तौर पर भी वो लोग काबिज, तो क्या लगता है? मुझे तो पॉलिटिकल बोलना नहीं है, लेकिन सभी सांप्रदाय को, हम तो अभी माइनॉरिटी में यहाँ पे 3-4% के लोग हैं, जैन लोग हैं, सिख लोग हैं, तो सभी सांप्रदाय को उनका हक मिलना चाहिए। और ये बुद्धिज्म जो इंडिया में है, ये काफी पुराना धर्म है, तो ये धर्म, उनका धर्म चलते आना चाहिए। नई जनरेशन को वो धर्म दिखाना चाहिए और सही तरीके से दिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बुद्ध की विरासत है वो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन सर, आपको लगता नहीं है जिस तरह से भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है कि हर व्यक्ति को भारत में जो जिस धर्म का है उसको पूरी तरह से उसको मानने की आजादी है, उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी, लेकिन हम देख रहे हैं, चाहे हम मंदिरों की बात करें, गिरजाघरों की बात करें, गुरुद्वारों की बात करें, अगर हम उनको छोड़ दें और महाबोधि टेम्पल को ले, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पर एक घुसपैठ हो रही है। धीरे धीरे अंदर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है, जो बुद्ध की 8 मूर्तियां हैं उसमें से 5 को पांडव बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरह से सोचते हैं इन चीजों को? देखो, अभी ये यहीं पे भी नहीं, लेकिन कई जगहों में बुद्ध का अवशेष को नष्ट किया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए कि तमिलनाडु में कि आप जमीन खोदेंगे तो वहां पे बुद्ध की मूर्ति निकल रही है, और कई खेतों में बुद्ध की मूर्ति अभी भी वैसी की वैसी है। ओडिशा में है, बिहार में तो है ही, महाराष्ट्र में निकल रही है, कई सारे अवशेष है, मध्य प्रदेश में निकल रहे हैं। मैं 2 दिन पहले एक शिवरा के बुद्ध विहार में था, तो वहाँ पे मुझे एक भंते जी मिले, तो उन्होंने अब 76 ऐसे जो लीनीज है वहाँ बताया कि लीनीज अभी उनका अत्याचार हो रहा है, ये लोग का कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बुद्ध के विहार है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई को क्या बोलते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं, सिंदूर लगा के, किसी को अलग अलग कपड़े पहना के, किसी के हाथ तोड़ रहे हैं, किसी का शिवलिंग बना रहे हैं। तो ये अलग अलग कर रहे हैं ये लोग, ये तो इनका काम ही है।
नहीं, भारत का जो इतिहास है चीख चीख कर बोल रहा है कि आप जहां जहां से भारत में खुदाई करेंगे वहां वहां से बुद्ध मिलेंगे। लेकिन विडंबना है कि सत्ता पर बैठे हुए लोग और कहीं ना कहीं उस विचारधारा के लोग जो बुद्ध की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते, क्योंकि बुद्ध की आइडियोलॉजी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और वो हमेशा खोज के लिए कहती है, वो मानने के लिए नहीं बल्कि जानने पर जोर देते। तो ऐसे में लगता है कि जो बीटी एक्ट 1995 में भी इसकी मांग उठी, धम्मपाल अनागारिक ने भी इसकी मांग उठाई, तब से लेकर आज तक ये आंदोलन हो रहा है। तो क्या लगता है 2025 में ये आंदोलन कुछ नया रंग लेकर आएगा? मुझे तो लगता है कि आंदोलन का नया रंग लेके आएगा, क्योंकि अभी की जो नई जनरेशन है और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखिए अभी आंदोलन यहाँ चल रहा है, लेकिन ये सब आंदोलन हम लोग भी वहाँ अमेरिका में बैठ के, यूरोप में बैठ के, जापान में बैठ के, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के सब लोग देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा था कि लोकली लोग उसको आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग यानी महाराष्ट्र से आ रहे, कोई बिहार, यानी कोई अलग अलग क्या बोलते प्रांत से आ रहे, लेकिन अभी अलग अलग कंट्री से लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या बोलते इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा और काफी प्रेशर आएगा इंडियन गवर्नमेंट। अमेरिका में बैठकर इस आंदोलन में अपनी भूमिका किस तरह से निभाएंगे आप लोग? तो हम लोग तो संडे में हमने प्रोटेस्ट किया है व्हाइट हाउस, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जी रहते हैं, वहाँ से प्रोटेस्ट कैपिटल हिल, वहाँ का संसद भवन है, वहाँ तक प्रोटेस्ट किया गया है। इसके अलावा भी जापान के हमारे जो मेंबर हैं वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। यूरोप के, यूके के जो लोग हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो लोग हैं, वो लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में। तो ये आंदोलन अभी इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, तो इस वजह से ये चीज अभी सिर्फ इंडिया के लोगों को नहीं, कि बाहर देशों में जो बुद्धिस्ट है, और मेरा ख्याल जो है अभी काफी लोग बाहर देश में बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव हो रहा है, काफी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। इस आवाज को देखते हो, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है और तमाम बहुत कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, तो लगता है नहीं अब मोदी जी को कहीं ना कहीं बैक मतलब फ्रंट पर आ जाना चाहिए और इस बीटी एक्ट को खत्म करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए? भले स्टेट का है लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार है और सरकार भी मिली जुली है, तो क्या लगता है कि ऐसे में मोदी जी आगे आएंगे या फिर? क्योंकि अभी नागपुर की भी कल कुछ तस्वीरें वायरल हुई, मोदी जी बाबा साहब को मतलब आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के सामने दीपक जला रहे हैं, तो क्या लगता है खाली दीपक जलाने से काम चलेगा या फिर विचारों में सही रूप से बुद्ध की विरासत को देते हैं? नहीं, जब मोदी जी ने नागपुर में भी आए थे तो वहाँ पे भी बनते सुरेश ससाई जी ने उनको निवेदन दिया है, तो उनको पता है। आपको लगता है कि ये चीज उनको पता नहीं है? उनको सब पता है, लेकिन वो काम कर नहीं रहे। तो हमको और इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि मास लोगों जब तक रास्ते पे उतरते नहीं, जब तक हम अभी बुद्ध के लोग हैं, हम लोग तो बलिदान की ये बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी क्रांति जब होती है उसमें बलिदान होता है। आपने देखा है कि क्या बोलते हैं फार्मर्स मूवमेंट हुई है, उसके पहले भी काफी मूवमेंट हुई, काफी बलिदान हुए, लेकिन हम शांति का मार्ग लेके चल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उसका फायदा उठाए। मतलब बुद्ध के अनुयायी है, शांति से काम लेंगे। भंदे जी, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, आप एक बौद्ध भिक्खु है, धर्म के रक्षक है, तो किस तरह से देख रहे हैं इस आंदोलन को? ये इस आंदोलन को बहुत हम अच्छा देख रहे हैं। ये हमारा आंदोलन उस तरह का है कि इंसान की इंसानियत को बहाल करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन प्रत्येक इंसान को अपने संस्कार और संस्कृति, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए इस तरह के आंदोलन हर क्षेत्र में होने चाहिए, एक नसीहत के रूप में है ये। दूसरी चीज यह है कि जब तक हम अभी तैयार नहीं थे तो हर आदमी हमें पीछे करने के लिए, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए वो मिटाता जा रहा था, लेकिन अब इस पर आज से ये उस पर विराम लगेगा, ये रोक लगेगा कि अब न हम आपको छेड़ना चाहते हैं न आप हमको छेड़िए। हैं, हम हमारे लोकप्रिय जो प्रधानमंत्री हैं दूसरे देशों में जाके बताने का काम करते हैं, वहां से भारतीयों को बताते हैं कि हमने दुनिया को क्या दिया, बुद्ध दिया। तो वहां से भारत के लोगों के लिए भी संदेश है बुद्ध के देश के आए कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, मैंने दुनिया को युद्ध नहीं दिया है। तो वो इस बात का संकेत करते हैं कि भारतवासियों, हमने बुद्ध दुनिया को दिया है, तो केवल दुनिया को नहीं बल्कि तुम्हें भी दिया है, तुम्हें सुधरना चाहिए। लेकिन भंते जी, यहाँ तो वो युद्ध कर रहे हैं ना बुद्ध की विचारधारा से। विदेशों में जाते हैं, उनको पता है ना कृष्ण की पहचान है, ना राम की पहचान है, ना किसी अन्य की पहचान है। अगर भारत की पहचान कहीं होती है तो समझ लोग हैं, अविद्या के शिकार लोग हैं, ना समझ लोग हैं। वो कहीं ना कहीं बुद्ध को कहीं से न कहीं मानते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। जिस दिन वो जान जाएंगे कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व भारत की रीढ़ है, बुद्ध के जो संस्कार हैं, संस्कृति हैं, वो मानवतावादी हैं,
तो धीरे धीरे अविद्या समाप्त होगी और वो फिर इंसानियत के रास्ते पर आएंगे। हमें जी, उम्मीद आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी। अभी मैं महाबोधि टेम्पल में गई थी पिछले 2-3 दिन पहले, और लगातार मैं जो भी भिक्खु यहाँ पर मिल रहे हैं लोकल, उनसे चर्चा कर रही हूँ। उन्होंने एक बात कही कि जो ये आंदोलन चल रहा है, हम इसका समर्थन में तो हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, क्योंकि एक तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर करना, तो क्या लगता है ऐसे बहुत भिक्खु सही मायने में धर्म का प्रचार प्रसार कर पाएंगे? दरअसल ये है कि जो भी हमारे विदेशी भाई हैं या यहाँ के लोग जो आपसे इस तरह की बात कहा है, उस बात में छुपा बात यह है कि अंदर से उनका सपोर्ट है। आज इस बात को जान लीजिए कि जो सामंतवादी आक्रमणकारी जो लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, उनके हाथों में देश का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो ताकत है, सरकार की ताकत है, और वही नहीं बल्कि हर मुद्दे पर वो ताकत में हैं। तो हम उनके ताकत से ताकत का मुकाबला नहीं करना चाहते हैं, हम उसका जो है मुकाबला हम शील समाधि और प्रज्ञा से करना चाहते हैं, शांति से करना चाहते हैं। और जितना ही हम शांत होंगे और शांति से पेश आएंगे, उतना ही उनके अंदर अशांति पैदा होगा। जी, बहुत बहुत साधुवाद बंदे जी। इसी करीब मेरे साथ में एक यूथ भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी। आपका नाम क्या है? हर्ष, हर्ष कहाँ से आए हैं? अमेरिका. अमेरिका से आए हैं। तो मुझे बताइए, पहली बार आए हैं, इससे पहले भी कभी आना हुआ है? It's been 10 years since I've come. It's been a long time, but come back to India. It's been a lot of fun. तो how is your experience this protest? This protest has been very humbling to see so many people coming together to one place, and especially after wandering around Buddha Gaya and wandering around, seeing all the temples, seeing the people around. It's very humbling, and everyone's doing this for a good cause. Yeah. How is your experience before 10 years and after 10 years in India? A lot more construction. A lot more construction. I feel like these protests have gotten a lot bigger, which is very important. As we know, the social media age has definitely taken over within the last decade, and it's easier than ever to agitate, as Dr. Ambedkar said. How many days stay in protest? How many days? Yeah. How long you are going to stay in this protest? Oh, I'll be here for Kitna time लगेगा? 3 or 4 days, yes. I'll be here for 3 or 4 days, yes. चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो इस महाबोधि महाप्यार की जो आवाज़ है वो विदेशों तक गूंज रही है, यहाँ तक कि यूथ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी आंदोलन की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की, युवाओं की होती है, और बढ़ चढ़कर हर एक कड़ी को हमें जोड़ना पड़ेगा, और जब तक एक एक कड़ी नहीं जुड़ेगी तब तक ये आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। इसी कड़ी मेरे साथ में दिल्ली से चलकर बनते पूर्णिमा जी भी आई है। बनते पूर्णिमा जी, लगातार दबंगाई के साथ में आप बात रखती हैं, और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बारी आती है, आप कभी भी चूक नहीं करती। अधिकार देने से नहीं बल्कि छीनने से भी मिलता है, ये आप छीन लेती है। तो इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं, और क्या लगता है कि आंदोलन कितनी जल्दी सफलता की तरफ बढ़ेगा, और कुछ कमियां हैं तो उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, ये जो आंदोलन है ये सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं 92 का आंदोलन हमने चलाया था, तो वो हमारे पास ना अमेरिका का था, ना हमारे पास आपके जैसा सोशल मीडिया था। आप लोग, मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सोशल मीडिया को। रात दिन एक करके आप भी अपना परिवार छोड़कर, अपना बेटा छोड़कर यहाँ दिल्ली से आई है। मैं भी नीलम बोध आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्यों इस बार मैं बेटे को लाई हूँ, एग्जाम फिनिश हुआ है जी। चलो आज बेटा है, ठीक है, पर आप बेटे को छोड़कर जाती, मुझे पता है हर माँ की ममता एक ही बराबर होती है। तो ये है, तो ये जो मोमेंट है और ये सफलता की ओर जरूर जाएगा, क्योंकि विदेशी जगह है, क्योंकि आप हैं, अपने माध्यम से आप और आप सभी लोग मीडिया, सोशल मीडिया, ये विदेशी तक खबरें पहुंचा रहा है, क्योंकि पहले हमारे पास ना प्रिंट मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा था। तो आज इसी से हमें बहुत फायदा हुआ है, और इसीलिए सक्सेस होगा। इससे बड़ा पहले आंदोलन था, वो बहुत बड़ा था। आप जानते हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे 7-8 महीने धरना देना, चिलचिलाती धूप और बारिश, और हमें जो पानी के बौछारे झेलने पड़े, कभी आंसू गैस भी छूटे और डंडे भी खाए, ये बात नहीं है। हाँ, ये है, और वहां से उठाकर भी हम लाल किले के पीछे वो भी नहीं माने। तो ये है,
आप यहाँ से, तो ये आंदोलन ये विदेशी लोगों के माध्यम से इन्होंने आवाज उठाई तो जरूर सक्सेस होगा। और यहाँ सक्सेस होने के लिए आवाज उठ रही है बनते जी, विदेशों से, इंग्लैंड से, लंदन से, अमेरिका से, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी आवाज उठ रही है। हाँ, तो ये है वो चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अधिकार छीनना नहीं चाहते, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा मांगने से नहीं मिलता, छीना जाता है। तो हमारा अधिकार है, हम छीन नहीं सकते, क्योंकि छीनने की चीज नहीं, वो गवर्नमेंट के कागज पर लिखी है और बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। और जो संविधान के माध्यम से हमें शांति से हमें धरना दे रहे हैं, आज 48 दिन हो गए इस धरने को, और इस धरने को 48 दिन हो गए, आज तक आपकी गूंगी बहरी सरकार बोल नहीं रही है, ना मुंह से शब्द बोलती, ना कान से सुनती है, चाहे वो नीतीश सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो। हमारे लिए दोनों खतरनाक है। और 4 हिंदू हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे बीच में जबरदस्ती घुसपैठी है। लेकिन भंते जी, जो 4 बौद्ध है वो भी तो यहाँ नहीं है ना, क्योंकि आंदोलन पिछले 48 दिन से चल रहा है। जिन 4 बौद्धों की हम बात करें कि 4 हिंदू 4 बौद्ध और एक जो लोकल टीम है वो हिंदू, वो 4 बौद्ध भी इस आंदोलन में नहीं, तो क्या उनको हम सही रूप में बौद्ध कह सकते हैं? ये जो लोग उन्होंने लिए गए हैं ना, वो हमारे बौद्ध, वो भी हमारे है, पर वो हमारे नहीं है। क्योंकि आज एक कमरे में जो शेर जो होता है कमरे में बंद करते हैं, तो वो उनको रिंग मास्टर चलाता है। तो सर्कस के ये 4 मेंबर बने हैं, और सर्कस का जो रिंग मास्टर चलाएगा तब चलते हैं। इसका कारण कि जब नीति चलाएंगे तभी चलाएंगे, ये शेर नहीं है, ये गिद्दड़ की तरह बने हुए। देश के बौद्ध भिक्षुओं को क्या संदेश देंगे इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए? देखो, बौद्ध भिक्षु को यही संदेश है, हमारे भिक्षु जी जान से आए और यहाँ धरने पे बैठे, क्योंकि मैं तो हमेशा रहती, आप जानती हैं मेरी जो आंदोलनकारी आज की नहीं, बाबा साहब की 26 अलीपुर रोड की भूमिका हमने निभाई, उसके साथ बाबा साहब की 1 नंबर की कोठी तोड़ी, हम 5 कोठियां लेकर रहे, अन्य ऐसे भी कितने आंदोलन रहे इसके लिए। पर ये आंदोलन हमारे बिहार सरकार के हैं, अंडर में है, इसीलिए हम थोड़ा सक्सेस नहीं हो रहे। अगर गवर्नमेंट का होता ना दिल्ली में, तो दिल्ली में हमारी बहुत मेजॉरिटी थी। हमें एक कोने पे पड़ता है, महाराष्ट्र का और साउथ का एक कोना पड़ता, काफी समय लगता है आने के लिए, सबके पास साधन नहीं है, और भिक्षु के पास तो कोई साधन होते ही नहीं, घर बार छोड़कर आते। तो ये आंदोलन हम चाहते 4 बौद्ध और 4 वो सारे जो है वो चले जाए। तुम जबरदस्ती हमारे बीच में घुसपैठ कर रहे। भगवान बुद्ध कोई ईश्वर का अवतार नहीं है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, थोटा और झूठा प्रचार है, 22 प्रतिज्ञा के लाइन मेरी नहीं। तो अनात्मवादी थे, आत्मा कहाँ था? यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए आते, हमें मोक्ष नहीं, हमें बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्त हो, यही हमारे यहाँ से, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। जब तक ब्राह्मणवाद से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तब हम मुक्त नहीं होंगे। तो जो महाबोधि महाविहार 1949 का एक खत्म हो और ये सारे बौद्धों का प्रतिनिधित्व हो, यही मैं आशा करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की और देश विदेश से जो आवाज उठ रही, लगातार एक ही आवाज उठ रही है कि जो ये बीटी एक्ट है ये रद्द होना चाहिए और इसका पूरा प्रतिनिधित्व बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। और अभी भंते जी ने जो एक बात की कि तमाम देश के बौद्ध भिक्षुओं को, उपासकों को, उपासिका को यहाँ पर जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में पहुंचे। और कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई टाइम नहीं है, बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर मुझे साहब काशीराम जी की एक कोटेशन याद आ रही है। वो अक्सर कहते थे कि काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता और जिसको काम नहीं करना उसके लिए हजारों बहाने मिल जाते हैं। देशवासियों को, जो भी बुद्धवासी है, बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धवासी नहीं है, सॉरी, बुद्धिस्ट लोग है, अम्बेडकराइट लोग है, कांशीराम जी को मानने वाले हैं, और हमारे महापुरुष को जो भी मानने वाले वो लोग हैं, उनको मेरी नम्र विनंती है कि प्लीज अपना थोड़ा सा समय इस आंदोलन के लिए दिए। और जो भी रिटायर्ड लोग हैं अभी, उन्होंने यहाँ आके, आप ऐसा समझिए कि यहाँ आके आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो 10 दिन आके आप बैठिए। तो मुझे सभी देशवासियों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो भी कभी इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं, ये हो सकता है 3 महीने और चले, 6 महीने और चले, 1 साल और चले, तो हमको बहुत लंबा समय देना है। तो मुझे सबको अपील है कि आप अपना थोड़ा समय निकाल के यहाँ पे आइए और अपना समझ के इस बीटी एक्ट 1949 को खत्म
करने का प्रयास कीजिए। जी बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहूंगी साथियों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि जो ये महाबोधि टेम्पल को लेकर जो एक आंदोलन छिड़ा हुआ है, बीटी एक्ट रद्द हो, इसकी मांग लगातार उठ रही, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं? तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें और इस आंदोलन में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।